यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का आदि। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता The passage for today's Bible study is taken from Matthew chapter 24, verses 15 to 26. हूं। और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 15 से 26 वचन तक। Verse 15. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, then let those in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not come down to take the things out of his house, and let him who is in the field not turn back to take his garment. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days, and pray that your flight may not be in the winter nor on the Sabbath. इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देख लो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो उन वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। Here in this passage, we find the things that are going to happen during the Great Tribulation. और यहाँ पे हम उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं जो चीजें होने वाली हैं जब वो जो जो सताव आएगा उसमें। The prophecy will be fulfilled when before Jesus Christ returns. और यीशु मसीह के वापस आने से पहले जितनी भी भविष्यवाणी है वो सब पूरी होगी। The last half of the Great Tribulation, that is 3.5 years, will be will be a time of Great Tribulation. और जो आधा जो समय होगा जो इस सताव का जो 3.5 साल का जो टाइम होगा, ये बहुत ही बड़ा सताव का टाइम है। The second half of Great Tribulation will begin with the setting up of Antichrist image in the temple. और उसका जो दूसरा हिस्सा जो होगा इस सताव का, वो जो जो मसीह विरोधी होंगे और उनका समय होगा। The Great Tribulation will end when Jesus returns. और ये सताव जो है उस दिन खत्म हो जाएगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे। So abomination denotes an idol. और तो ये उजाड़ने वाली जो घृणित वस्तुएं हैं वो मूर्ति है। Here it refers to Antichrist's image, which will be set up as an idol in the temple of God. और यहाँ पे जो मसीह विरोधी हैं वो एक ऐसी मूर्तियों को जो रखते हैं वो अपने गिरजाघरों में मंदिरों में उस मूर्ति को रखेंगे। Idol will be another sign of the coming of Jesus Christ. तो ये मूर्ति जो है एक दूसरा साइन होगी, एक चिन्ह होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह के वापस आने का। The idol will be placed in the holy place. ये जो मूर्तियां हैं जो पवित्र जगह पे होती है, वहां पे उनको प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा। Holy place refers to the sanctuaries in God's temple. और जहाँ पे जो परमेश्वर के जो भवन में जो उसकी उपस्थिति जहाँ पे होती है उस पवित्र जगह को दर्शाता है। During the period of Great Tribulation, those in Judea will flee to the mountains for escape. और इस सताव के टाइम पे जो लोग यहूदिया में हैं वे पहाड़ों में भाग जाएंगे। And they also want not to come down to take things out of their house. और जो छत पर है वो अपने घर में से सामान लेने को नहीं उतरेंगे। And again, it is warned those in the field and not to return back to take their garments. और फिर से ये लिखा हुआ है कि और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे को ना लौटे। It will be very terrible for the pregnant women
and those with nursing babies. और ये बहुत ही दुख की बात होगी उनके लिए जो जो स्त्रियां गर्भवती होंगी और दूध पिलाती होंगी अपने बच्चे को। And again, we are asked to pray that flight may not be in winter nor on a Sabbath. और हमें ये भी कहा गया है कि हम प्रार्थना करते रहें कि जो टाइम है ये ठंड के समय में ना हो, ना कि शब्द के दिन में। So for those who are pregnant or are nursing babies, it will be difficult to escape. और क्योंकि जो जो गर्भवती महिला होंगी और जो दूध पिलाने वाली महिला होंगी उनके लिए बहुत ही ये कठिन हो जाएगा भागना। Winter is a time when escape is difficult. और ये ठंड का टाइम एक ऐसा होता है जहाँ भागना बहुत ही कठिन होता है। On Sabbath, one was allowed to walk only a short distance. और शब्द के दिन में एक इंसान को केवल बहुत ही कम जगह पे चलना ही उनको अलाउ होता है। And the distance is not adequate for escaping. और वो डिस्टेंस वो जो दूरी है वो भागने के लिए नहीं दी गई। The mentioning of Sabbath here indicates that the Jews would still keep the Sabbath after the restoration of the nation of Israel. और यहाँ पे सबत लिखा गया है, मतलब ये है कि फिर से जब इजराइल जब बनेगा तो यहूदी लोग जो हैं उस दिन तक भी शब्द के दिन का पालन करेंगे। Verse 21, for at that time there will be great tribulation, such as has not occurred from the beginning of the world until now, no, shall by any means ever occur. और क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। The great tribulation will occur in the last 3.5 years of this age. और ये जो बहुत बड़े जो कलेश के दिन आएंगे वो 3.5 साल जो इस जो हम जिस समय में है उसमें होगा। The great tribulation spoken of here will have Jerusalem as its center and Judea as its circumference. और ये जो कलेश जो ये बताया गया है वहां पे जो उसका सेंटर जो होगा वो यरूशलेम होगा और उसके पास में जो जूडिया है वहां पे भी होगा। The chosen here refers to the Jews. और यहाँ पे जो चुने हुए जो बोले गए हैं वहां पे यहूदियों को दिखाते हैं। The Jews rejected Jesus as their Messiah and are expecting a Messiah who is yet to come. और यहूदियों ने जो है कि मसीहा जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया और अभी वो इंतजार कर रहे हैं मसीहा के आने का। They need to be warned that Messiah, the Christ, will not arise here or there on the earth, but will descend from heaven on the clouds. और ये बताया गया है कि जो मसीहा है वो यहाँ और वहां से नहीं आएगा बट वो स्वर्ग से बादलों के ऊपर से वो आएगा। Verses 23 and 20, verses 22 and 23. And unless those days had been cut short, no flesh would be saved, but on account of the chosen, those days will be cut short. Verse 23. At that time, if anyone says to you, behold, here is the Christ, or here, do not believe it. और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है तो विश्वास ना करना। Verse 24, for false Christ and false prophets will arise and will show great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the chosen. और 24 वचन में लिखा हुआ है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दो। Antichrist will be the last of the false Christ and will work signs and lying wonders with the power of Satan in order to deceive the people. और जो ये मसीह विरोधी हैं जो ये लास्ट में उठ खड़े होंगे और वो झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे और वो बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे शैतान की ताकत से, ताकि जो बचे हुए जो लोग विश्वासी उनको भरमा दे। So another beast referred to in verse 24 denotes the last of the false prophets.
और ये जो बीस्ट जो यहाँ पे जो ये दिखाया गया है 24 वचन में, ये दिखाया इसको इसको ये झूठे भविष्यवक्ता को बताया गया है, झूठे भविष्यवक्ता को दिखाता है। He will do great signs to deceive those who dwell on earth. और वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे ताकि वो उनको भरमा दे जो इस पृथ्वी पर बचे हुए हैं। Verse 26, therefore, if they say to you, behold, he is in the wilderness, do not go forth. Behold, he is in the inner rooms, do not believe it. इसीलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। And the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष